नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष धारा और लखीमपुर खीरी दस्तक। मैं हूं आपके साथ मनसाराम चौहान। आज हम मौजूद हैं विकासखंड रमिया बेहड़ की ग्राम पंचायत सुजानपुर में, जहां पंचायत में कराए गए विकास कार्यों, सरकारी योजनाओं और ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर हम सीधे संवाद करेंगे ग्राम प्रधान से। आइए जानते हैं कि ग्राम पंचायत में अब क्या क्या काम हुए हैं, कौन कौन सी योजनाएँ चल रही हैं और आने वाले समय में जनता को क्या उम्मीदें रखनी चाहिए। प्रधान जी, अपना परिचय बता दीजिए। नमस्कार, मैं विकास श्रीवास्तव, प्रधान प्रतिनिधि सुजानपुर, ब्लॉक रमिया बेहड़ खीरी। प्रधान जी, हम जानना चाहेंगे कि गांव में सड़क, नाली, खड़ंजा और साफ सफाई को लेकर क्या स्थिति है, क्या हाल है और कोई नया कार्य जो जल्द ही में शुरू हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ, उसके बारे में आप बता दीजिए। देखिए, नाली, खड़ंजा, इंटरलॉक जो है, पहले देखा जाए तो पहले हमारे यहाँ ये चीज़ों की बहुत समस्या थी, लेकिन जब से हम 5 साल से जब से हम कार्यभार संभाले हैं, तब से अब तो हमारे यहाँ लगभग 80% ऐसी स्थितियाँ हो गई हैं जहाँ पे कीचड़ नहीं है और आने जाने में सुविधा है, लोगों को बहुत ही सहूलियत हो गई है। नाली भी हमने काफ़ी करवाया, कम से कम 1000 मीटर तो नाली का निर्माण कराया ही गया है, जिसमें जहाँ जहाँ ज़रूरत थी, ज़रूरत के हिसाब से खंडों में नाली का भी काम कराया गया। जहाँ जल भराव के लिए देखा गया कि ज़्यादा जल भराव है, वहाँ पे नाली की आवश्यकता नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पे हमने सोकपिट का भी निर्माण कराया है। और साफ़ सफाई को लेके देखा जाए तो जहाँ पे जानवर थे वहाँ पे हमने कंपोस्ट गड्ढे बनवा दिए हैं और वर्मी कंपोस्ट का भी काम हो रहा है हमारे यहाँ। कुछ काश्तकार हमारे यहाँ ग्रामीण हैं जो कंपोस्ट खाद बनाते भी हैं, अपने खेत में यूज भी करते हैं और अधिक हो जाती तो उसका बिक्री भी करते हैं। प्रधान जी, ग्रामीणों की सबसे बड़ी समस्या क्या है और उसके समाधान के लिए पंचायत स्तर पर आपने क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं लगातार? देखिए, हमारे यहाँ गांव में जो सबसे बड़ी समस्या थी वो नदी कटान थी जी। और नदी कटान को लेके अभी आप 2 साल पहले ही जाए हम तो देखते हैं कि नदी का जो रुख था वो हमें लग रहा था कि सुजानपुर हम बचा नहीं पाएंगे शासन की तरफ से, और हम पूरे ग्रामीणों की कहा जा सकता है कि ग्रामीणों की तरफ से एक आंदोलन सा चलाया गया, जिससे आज की तारीख में हमारी 2 परियोजनाएं पास भी हो गई हैं। जो देवी प्रवास से काम चालू होना है, सुजानपुर के चालू होना है, तो मुझे लगता है ये जो सबसे बड़ी समस्या थी हमारे पास वो निपट गई है। अभी एक समस्या ये आती है, जो उस पार थे, नदी के उस पार जो कट के अभी इधर शिफ्ट हुए हैं, उनके पास मतलब रहने के लिए तो जगह हो गई है, लेकिन उनको अभी खेती करने के लिए जगह नहीं है, ज़मीन नहीं है। तो चकबंदी चल रही है, अगर भविष्य में कोई मिलता है तो उनकी वो भी समस्या पूरी की जाएगी। कुछ ग्रामीणों का प्रधान जी कहना है कि कागजी कार्रवाई में देरी होते ही हो रही है, इस कारण से हमें अच्छे विकास कार्य नहीं मिल पा रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, इस मामले में तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो चीज़ें होती हैं, मैं खुद इतना एक्टिव रहता हूँ कि कागजी कार्रवाई को मैं ध्यान नहीं देता हूँ। जो चीज़ें आवश्यकता होती है उसकी मैं पूरी तरीके से लगता हूँ और उसको काम करवाता भी हूँ। प्रधान जी, आने वाले समय में ग्राम पंचायत सुजानपुर में कौन से नए विकास कार्य कराने की योजना एवं प्रस्ताव आप बनाए हैं, जिनसे ग्रामीणों को एक उपलब्धि के तौर पे उपहार में दिया जा सके? हम जब चुनाव जीते थे, जब मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला था, तो मैंने एक रूपरेखा पूरी पंचायत में तैयार कर रखी थी, जिसमें उस समय की स्थितियाँ ये थी कि नाली की प्रॉब्लम थी, खड़ंजे की प्रॉब्लम थी, इंटरलॉक की समस्या थी। तो जब हम उन चीज़ों को रूपरेखा बनाया तो उसमें करीब 80% हमने काम अपना पूरा कर लिया है, लेकिन अभी 20% ऐसी जगह है जहाँ पे अभी हम इंटरलॉक नहीं लगा पाए हैं, खड़ंजा नहीं लगा पाए हैं। तो उन चीज़ों को तो हमको देखना ही है। फिर दूसरी बात यह है कि अभी बहुत चीज़ें हैं, अभी हर व्यक्ति को हम व्यवसाय से भी जोड़ना चाह रहे हैं कि अगर हम जैसे कंपोस्ट खाद का एक हमने वो किया था, तो जिसमें कुछ हमारे काश्तकार अभी लगे हुए हैं जो कंपोस्ट खाद बनाते हैं, बिक्री भी करते हैं और खुद को प्रयोग करते हैं। उस टाइप से अभी कुछ योजनाएं रहेंगी, जैसे जो भी सरकार हमको सुविधा देगी उससे करेंगे। और नए कामों में अगर देखा जाए तो जैसे हमारे यहाँ छठ घाट महिलाओं के लिए, पूर्वांचल के लोग हमारे यहाँ, पूर्वांचल का एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे पंचायत में रहता है, जो उनकी जो सबसे बड़ी पूजा होती है छठ माँ की पूजा, अभी हमने बनवाया है छठ घाट, और वहाँ उसका सौंदर्यीकरण भी बहुत अच्छा करवा दिया है। अब अंत्येष्टि स्थल का काम चल रहा है हमारा, लगभग 90% हो गया है, 10% बाकी रह गया है। ऐसे अभी बहुत बड़े कार्य करने हैं।
आगे भविष्य में। सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर अभी हाल ही में शुरू हुए सर्वे में सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर अभी हाल ही में शुरू हुए सर्वे में आपके ग्राम पंचायत के अंदर कितने ऐसे पात्र लोगों के आवास सर्वे किए गए हैं जो चुनाव के कार्यकाल समाप्त होने के पहले उनको आवास उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है? देखिए, हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री आवास सर्वे हुआ है, लगभग 1450 आवासों का सर्वे हुआ है। कोशिश ये रही है कि हर एक गरीब वर्ग जिसके पास छत नहीं है और उसको छत मिले, और वो भी बिना किसी उसके कमीशन के। हमारा बिल्कुल निष्पक्ष रहा है और मैं डोर टू डोर गया हूँ, घर पे भी गया हूँ और मेरे लोग भी गए हैं, जो निष्पक्ष और एकदम से स्वच्छ सर्वे कराया गया है। 1400-1450 का आवास का सर्वे हुआ है। अब चुनाव से पहले देखते हैं गवर्नमेंट कितना दे देती है जो लाभ पा जाए, क्योंकि अब ये इतना जरूर विश्वास है कि 1450 हुए हैं तो उनको आवास ज़रूर मिलेगा। शौचालय और पेंशन राशन कार्ड के लाभ को क्या सभी पात्र लोगों के प्रति पहुंचाने पाने में आप सक्षम हो रहे हैं या कोई कमियां आ रही हैं? ये अभी उसके लिए हमने अभी एक सर्वे कराया था अपने ग्राम पंचायत में, तो उनकी एक हमने लिस्टिंग की है कि जिसमें कितने हमारे यहाँ 60 साल के ऊपर के लोग हैं और कितने लोगों को शौचालय मिला है, कितने लोगों को शौचालय नहीं मिला है। क्योंकि शौचालय का जो गवर्नमेंट का जो था हमारे कार्यकाल में शौचालय एक आधा आया है, इससे पहले जो था वो आया था, लेकिन वो उसमें क्या हुआ कैसे हुआ हम नहीं बता सकते हैं। बट हमने एक सर्वे कराया जिसमें 60 साल से जो पेंशन पा रहे हैं दिव्यांग हमारे पंचायत में कितने हैं और कितने लोग उसमें से पेंशन पा रहे हैं, कितने लोग नहीं पा रहे हैं। हमारे यहाँ वृद्ध व्यक्ति कितने हैं, इसमें से कितने लोग पेंशन पा रहे हैं, कितने लोग नहीं पा रहे हैं, उनकी एक सारी हमने सूची बनाई है, जिसमें से लगभग 70% मान के चलते हैं कि वो वृद्धा पेंशन वाले पा रहे हैं। 30% जो रह गए हैं उन पर हमारा काम चल रहा है। हमारे लोग जा रहे हैं, उनसे कागज़ लेके उनका वृद्धा पेंशन बनवाने का काम थी। प्रायोरिटी में स्वास्थ्य केंद्र, मेरा स्वास्थ्य केंद्र बराबर खुलता है, जहाँ CHO आती है और हफ्ते में 6 दिन मतलब संडे को छुट्टी रहती है, बराबर कंटिन्यू बैठती हैं। स्वास्थ्य के मामले में, खेल के मामले में हमने हर विद्यालय में, प्राइमरी स्कूल हमारे यहाँ संविलियन विद्यालय और प्राइमरी विद्यालय हमारे यहाँ लगभग 8-9 विद्यालय हैं। हर विद्यालय में मेरा ये उद्देश्य है कि सब विद्यालयों में मेरा खेल का मैदान होना चाहिए, जिसमें से लगभग 4-5 स्कूलों में मैंने खेल का मैदान कंप्लीट करवा दिया है। कुछ बच्चे हैं, अगर अवसर मिलता है तो वो भी कराए जाएंगे। बाकी सार्वजनिक स्थानों का भी सौंदर्यीकरण करवाया है जी, पर्याप्त है। और कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो अभी हमारे प्राइज़ भी मिला, जैसे हम भी खुद टीचर हैं और 50 विद्यालय में हम पढ़ाते हैं। 50 विद्यालय को स्कूल ऑफ द वीक से भी सम्मानित किया गया है। बाकी वहाँ के जो बच्चे हैं, आप स्कूल टाइम में जाएंगे तो वहाँ आपको स्टेट दिखेगा, तो ये बता रहा है कि ये प्राइवेट से कम है। मेरे कार्यकाल में तो बहुत कम शौचालय हैं, बहुत ज़्यादा होगा तो 2-4-5 आ गए होंगे। मेरे कार्यकाल में शौचालय नहीं आए हैं। तो क्या शौचालय बन चुका है? नहीं, शौचालय जो आए हैं वो बने, ऑनलाइन कराया गया, लेकिन ऊपर से शासन से हमको लग रहा है इतना ज़्यादा नहीं था जो बनाया जा सके। पूर्व में इससे पहले 3140 शौचालय बनाए जा चुके हैं। अब वो 3140 शौचालय जो हैं वो हमारे पंचायत में दिख नहीं रहे हैं, जो कि सरकारी आंकड़ों में तो दिखता है कि 3140 शौचालय बने हैं, तो उनको जब सरकारी आंकड़ों में दिख रहा है, इसकी वजह से शायद हमको नहीं मिल रहा है। योजनाओं की जानकारी गांव के लोगों तक कैसे पहुंचाई जाती है? मीटिंग करते हैं हमारे यहाँ पंचायत घर पे, मासिक, तिमाही, छमाही जैसे एक बैठक होती है, हर पहलू पे भी बात होती है। और हमारा जो पंचायत घर भी है वो भी अच्छा बना हुआ है। हमारे लेखपाल साहब भी आते हैं, वहीं बैठते हैं और हम भी जाते हैं, बैठते हैं, मीटिंग लेते हैं, लोगों को जानकारी भी देते हैं और अलाउंस भी कराते हैं। अगर कोई नई जानकारी है अचानक देना है तो हमारे पास साउंड सिस्टम है, उनसे अलाउंस भी करवाते हैं। गांव-गांव पे जाके भ्रमण करके वो बोल के भी आते हैं। मनरेगा के तहत आपने मनरेगा के तहत हमारे यहाँ रोज़गार की अगर बात करें तो जब से हमने कार्यभार संभाला है तब से हजारों संख्या में मनरेगा के अंतर्गत काम किए गए हैं, काम के मतलब लाभ पाए हैं। मीटिंग करते हैं, महिलाओं के पास जाते हैं, उनसे बैठ के बातें करते हैं, जो रुचिकर होती है उनको आगे करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम किसी चीज़ की कमेटी बनाते हैं, जैसे चाहे हमारे यहाँ पूजा की भी कमेटी बन जाती है, तो उन लोगों की कमेटी में भी महिलाओं की सहभागिता को हम उनसे प्रेरित करते हैं कि अगर महिलाओं की सहभागिता होगी तो हमारे कदम से कदम मिला के वो आगे चलेंगे।
क्या उसे आप दूर करने हाँ हाँ, करीब 80% दूर हुआ है। और सबसे ज़्यादा समस्या थी जल भराव, कीचड़, नाली की समस्या। हमारे यहाँ एक रोड थी लालापुर से बद्रीपुरवा के लिए, अगर उस समय अगर हल्की सी बूंदी भी पड़ जाती थी तो हम अगर गाड़ी से जा रहे हैं तो वो गाड़ी क्या हो गया, मुड़ के दूसरे साइड में जाती थी, मतलब इधर स्लिप करता था। आज उन सब चीज़ों से हमने निजात पाया है और ऐसी ऐसी जगहों पे हमने काम कराया जहाँ पे मतलब 12 महीना, मतलब घर का भी पानी आता था तो 12 महीने कीचड़ होता था, वो चीज़ें ख़त्म हुई हैं। अभी चुनाव आने वाला है हाल ही में, तो आगे के लिए आपका मैनिफेस्टो क्या है? जी, आगे के लिए हमारे लिए जो चीज़ें बची हैं, जैसे अभी कुछ जगह नाली रोड खड़ंजा भी बचा हुआ है, उसको तो पूरा कराएंगे। अभी विद्यालयों में भी बहुत कुछ काम कराना, खेल का मैदान है, बच्चों से संपर्क करना है। और प्रधान जी, अभी जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत गांव में पाइपलाइन का कार्य करवाया गया था, जिसके कारण हमारे गांव के रास्तों में बहुत ज़्यादा टूटे फूटे रास्ते पड़े हुए हैं, उनकी मरम्मत भी कहीं कहीं की जा रही है, कहीं कहीं नहीं की जा रही है। तो वो समस्या के समाधान के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसके लिए हमने कई बार ब्लॉक पे भी सूचना दी है, जिला स्तर पे भी सूचना दी, और जो ठेकेदार काम करा रहे थे उनसे व्यक्तिगत हमने फ़ोन किया है, उनसे बताया भी है, लेकिन उनकी तरफ से पहल नहीं हुई। जहाँ ज़्यादा समस्या हो गई है, ज़्यादा गड्ढे हो गए हैं, हादसा होने के चांसेस रहे हैं, वहाँ पे मैं खुद अपने आप से काम कराया हूँ, लेकिन जो ठेकेदार थे उन्होंने नहीं सुना। 2021 से लेकर अब तक आपके कार्यकाल में ऐसे कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं जिनसे आपकी पंचायत की जनता बहुत ज़्यादा बेहद खुश नज़र आ रही है? जैसे हमारे गांव की मेन रोड से नाली की व्यवस्था थी, जो अगर बारिश हो जाती थी तो मेन रोड पे पानी भर जाता था, वो ख़त्म हुआ। दूसरा एक लालापुर से बद्रीपुरवा के लिए अहिरनपुरवा तक की जो डामर रोड लगी है, वो एक महत्वपूर्ण है, जिससे आने जाने में बहुत सहूलियत है। तीसरा छठ घाट के जो काम हुआ है, छठ घाट पे हमको लगता है कि लोग बहुत परेशान हैं, बहुत खुश भी हैं और उनको अच्छा भी लगता है। कभी कभी मॉर्निंग वॉक है या शाम को वॉक करने के बहाने भी वो जाइए, अपना टहलिए, बैठिए। दूसरा है स्कूलों पे जो काम किया है हमने, स्कूलों की बाउंड्री वॉल करना, सारे विद्यालयों में टाइलीकरण कराना। और पहला विद्यालय था ब्लॉक में मेरी समझ से जो हमने डिजिटल किया था, 50वां विद्यालय जो था वो पहला विद्यालय था जो मैंने डिजिटल किया था। उसके बाद तो अब कई विद्यालय हो गए हैं, बट पहला विद्यालय था। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम हो रहा है। ये चीज़ें हम मानते हैं कि हमारे लिए तो बड़ी उपलब्धियाँ हैं, पंचायत के लिए भी बड़ी हैं। प्रधान जी, हर कहीं कहीं देखने को मिल रहा है कि पंचायत के अंदर महिला प्रशिक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। क्या आपके पंचायत में कुछ ऐसे प्रस्ताव उच्च अधिकारियों को दिए गए हैं कि महिला प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाए, या ऐसे कोई प्रयास लगातार किए जा रहे हैं? महिला प्रशिक्षण केंद्र के लिए तो बात चली ही, प्रस्ताव भी हुआ है। दूसरा ये एक प्रस्ताव हुआ है डिजिटल लाइब्रेरी के लिए, और डिजिटल लाइब्रेरी का भी हुआ है। दूसरा हम ये सोच रहे थे कि कुछ एरियाज़ में हम अपने जैसे वाईफाई भी देना चाहते हैं। जैसे डिजिटल लाइब्रेरी बनी हमारे पास, तो जो हमारे स्कूल के ऐसे बच्चे जो हैं, जो लखीमपुर या बड़े शहरों में नहीं जाकर तैयारी कर पाते, उनको सुविधा यहाँ दें और विद इंटरनेट के साथ में दें। तो ऐसा हमारी एक थीम है, आगे अगर मौका मिलेगा तो भी पूरा करेंगे इसको। जी। पंचायत का वार्षिक बजट कितना होता है? वार्षिक बजट लगभग 80 से 90 लाख के आसपास में होता है। पैसे का हिसाब है और एक एक चीज़ का है, और सारी चीज़ें बाकायदा सेट होती है। हमारा एक क्लियर प्लान होता है, 1 साल पहले हम लोग बैठते हैं और इस बार का बजट कितना आने वाला है एक अनुमानता लगाया जाता है, और फिर उसकी एक रूपरेखा हम जरूर तैयार करते हैं कि आज इस बार हमको इतना काम कराना है। अगर हमारे ग्राम नृत्य से अगर पूरा होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ब्लॉक स्तर से, क्षेत्र पंचायत से, जिला पंचायत से कोशिश करते हैं, विधायक जी से भी कह के, विधायक जी से भी, तो उसको पूरा कराएं। एक हमारा लक्ष्य होता है कि 1 साल में मुझे इतना काम कराना है, तो मैं अपना 101% ये देता हूँ कि वो अपना लक्ष्य पूरा करूँ। बाढ़ की समस्या से निजात पाने के लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहना चाहेंगे कि आपके गांव को कटान से रोका जा सके और हर समस्या का निजात मुख्यमंत्री जी के द्वारा करवाया जा सके? मैं अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से बस यही निवेदन करूंगा कि जो परियोजनाएं दी गई हैं, आपका आशीर्वाद है जो हम लोगों तक पहुंचा है, लेकिन इतने से हमको लग रहा है कि हम अभी तक सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। अगर
कोई ठोस परियोजना जैसे बोल्डर है या पत्थरों वाली कोई परियोजना बन जाती है तो हम लोग पूरी तरीके से सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे। अंत में आप अपने गांव के, अपने पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने जनता से यही कहूँगा कि हमें जो आपने जिम्मेदारी दी थी वो मैंने पूरी ईमानदारी के साथ में और आप लोगों के सहयोग से कोशिश की है कि पूरा 101% दें, काम करें। अगर कहीं भविष्य में अगर कहीं 10 काम हुए हों, अगर एक काम कहीं गलती हुई हो तो उससे मैं माफ़ी भी चाहता हूँ। लक्ष्य हमारा बहुत बड़ा है। कई लोग आपको भटकाने वाले मिलेंगे, कहेंगे कि ऐसे होना था या वैसे होना था। देखना आपको है, तय आपको करना कि तो भविष्य गाँव का आपके हाथ में है, तय आपको करना है। और मैं पूरी ईमानदारी के साथ में कह रहा हूँ कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ में ही आपके साथ रहा हूँ। कोई बात छिपा के नहीं काम किया गया है, ना कोई चीज़ दबा के किया गया। और पूरा मेरा समर्थन भी उन्हीं लोगों के साथ में है जो असहाय हैं, गरीब हैं, बेसहारा हैं। मैं उनके साथ में खड़ा रहता हूँ और खड़ा रहूँगा। बाकी आप लोगों का निर्णय रहेगा उन सब। ये थे ग्राम पंचायत सुजानपुर के ग्राम पंचायत के विचार। विकास कार्यों की हकीकत जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे निष्पक्ष धारा और लखीमपुर खीरी दस्तक के साथ। मैं हूं आपके साथ मनसाराम चौहान।